आज आपको ना अपने गैप थ्योरी का पावर बताने वाला हूँ कि कितना कमाल का ये काम करता है और लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो इंसान इस अपने जो लॉजिक्स होता है उसका वेट करके ट्रेड को करता है तो उसे कितना बेहतरीन सा ट्रेड मिलता है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने को मिला कि अनयूजुअल सा मूवमेंट यहाँ पे एक हुआ है, बहुत तगड़ा सा यहाँ पे मूव करते हुए गया है। इस कैंडल का जो हाई हुआ है, तीन कैंडल पैटर्न होता है एक हमारा। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप निकालने के लिए तीन कैंडल पैटर्न होता है, जैसे इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स से दैट इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट कैंडल। ये हो गया अपना सेकंड कैंडल और ये छोटा सा दिख रहा है, ये हो गया थर्ड कैंडल हो गया, ठीक है। ये हमने ऐसा तीन कैंडल यहाँ पे देख लिया। अब इसमें क्या होता है, इस तीन कैंडल में जब आप देखोगे तो एक कमाल की बात होती है, बहुत माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कैंडल का जो हाई लगा और ऊपर वाला जो कैंडल है इसका लो लगा, ये इसके बीच में गैप हो गया। इस गैप को हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि जो फेयर वैल्यू गैप हो रहा है यहाँ पे, अब ये मार्केट हुआ 3:15 के पास क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है तो अब यहाँ पे एक छोटा सा बात हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसमें मूवमेंट किस तरीके का आ रहा है। तो मार्केट जो होता है 3 बज के लगभग लगभग मेरा कितना हो जाएगा, ये बंद होने का जो इसका टाइम होगा, तो जाएगा वहां पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा, जब ये मार्केट क्लोज आवर में अपने जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे के लिए एक पोजीशन बनना शुरू हो जाता है लगभग लगभग आपका 3:20 3:30 तक ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी कैंडल बन रहा है। अब देखो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे का ओपनिंग हुआ। इस ओपनिंग में क्या हो गया कि 9:15 के टाइम में यहाँ पे ओपन हुआ कैंडल और ये अचानक से यहाँ पे नीचे चला गया। अब यहाँ पे जब ये नीचे गया तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसके हिस्से को ये तोड़ तो गया। अब इसको तोड़ दिया है। फेयर वैल्यू गैप का जो बेसिक लॉजिक ये होता है कि एक कुशन का काम करता है, एक कुशन का काम करता है। इसके नीचे बहुत सारा ऐसा ऑर्डर है, तो जब गिरना स्टार्ट करेगा ना तो इस जगह से आके एक छोटा सा बाउंस इसको हर बार मिलेगा। इट्स नॉट लाइक योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ से जब भी आएगा तो बाउंस लेके यहाँ पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि बाउंस इसके अंदर से लेके चले जाए, कभी कभी नीचे आता है और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं अनफिल्ड ऑर्डर, जिनको फिल करता है मार्केट, तब ऊपर की तरफ ऐसे आता है और उड़ता है। और इस सेटअप पे जब भी ट्रेड मिलता है ना तो उसका हाई यील्ड ट्रेडिंग सेटअप हम लोग कहते हैं। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे आगे चलने के बाद कि जैसे ही ये मार्केट आया खुला, उसके बाद इसका जो पहला कैंडल बना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे की तरफ पेनिट्रेट किया और चला गया। जैसे ही यहाँ पे आया, ये जो फेयर वैल्यू गैप का हिस्सा था इसको तोड़ के नीचे चला गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है वो इसके जस्ट नीचे वाला जो जोन है वहां पे बनना शुरू हो गया, ठीक है। और एक नीचे से थोड़ा सा रिजेक्शन भी लिया, लेकिन है मेरे फेयर वैल्यू गैप में। तो अगर इसमें इस गैप के ऊपर में सस्टेन करता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मूव आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाला जो गैप है इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। और इसी थोड़े से नीचे वाले जोन के पास से आया है, यहाँ पे आया और यहाँ पे जो भी ऑर्डर था उसको फुलफिल किया और यहाँ से एक तरह का ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से शार्प रिजेक्शन दिया। अगर इसके बाहर निकलता है तो हमें अपसाइड में एक बहुत ही स्ट्रांग मूव देखने को मिल जाता है, अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप सही तरीके का काम करता है तो। जैसे ही देख सकते हो कि यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ से लगभग लगभग ये पॉइंट कितना मूव करेगा इसको देखते हैं, क्योंकि जो भी मूव आता है ना इस जगह से बाउंस करके जाता है तो एक काफी अच्छा सा मूव देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत अच्छा सा मूव यहाँ पे मिला हुआ है। ये लगभग मेरा दिया है 666 यहाँ पे दिया, 230 दिया यहाँ पे, 400 पॉइंट के आसपास का मूव दिया हुआ है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप के जो लोअर रीजन है, यहाँ से 131 पॉइंट का था और यहाँ से एक कमाल का शार्प कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया है। और जब तक ये इसको तोड़ के नीचे नहीं आएगा तब तक हम इसमें निगेटिव बायस नहीं रखेंगे, हम इसमें पॉजिटिव बायस ही रखेंगे। देखते हैं कि और आगे की तरफ ये कहाँ तक ये जाता है। ये जो बेसिक लॉजिक है ये बेस्ड है किस पे है, तो ये बेस्ड होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप पे होता है। एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी इसमें ट्रेड मिले तो आपको काफी हाई यील्ड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो कितना कमाल का मूव दिया, यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, ये मूव देखो कितना कमाल का। और सुबह के टाइम में यहाँ खुला, एक नॉर्मल रिटेलर इंसान होता तो क्या सोचता कि यहाँ से आया है मार्केट टूटा है नीचे की तरफ मूव देगा, अच्छा खासा मूव भी था, 330 से गया था नीचे की तरफ 105 में, 200 पॉइंट का मूव दिया था, सिंगल कैंडल में ले गया था। लेकिन जैसे ही स्पेयर वैल्यू गैप के पास, इसी बात को समझना पड़ता है कि जो लॉजिक होता है हमारा कितना क्लियरिटी से हमको समझ में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गैप का थ्योरी आप पढ़ लोगे, कहाँ पे बनाना है, कौन सा गैप मोस्ट इफेक्टिव होता है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। इस जगह पे आओ, नीचे वाले हिस्से से इसको जो भी था लिक्विडिटी इसको ऑब्जर्व किया और इस गैप के जस्ट जस्ट लोअर वाले पोर्शन से यहाँ से बाहर निकल गया। और अभी तक लगभग 770 जा चुका है, 137 है, मतलब 600 पॉइंट का मूव दे चुका है, समझ गए, 600 पॉइंट का मूव दिया है।
और ये जो 9:25 से लेकर 10:05 मतलब समझ रहे हो, आधे घंटे के अंदर में 600 पॉइंट का मूव। ये यहाँ नहीं होता, 600 पॉइंट का मूव होता है। और थोड़ा आगे में देखते हैं कहाँ तक ये चलता है और मार्केट कैसा मूव दिखाता है, ये देखते हैं। तो जब भी इस सेटअप पे ट्रेड मिलता है तो क्या होता है कि एक सर्टेन सेटअप है जिसको एकदम अच्छे तरीके से थॉरली हम जानते हैं, और उस पे जब भी ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को हम कभी मिस नहीं कर सकते, उस पे एंट्री करना जरूरी होता है क्योंकि हमेशा उसमें हाई एल्ड चलता है। देखिए 824 से भी ऊपर के पॉइंट पे चला जा चुका है, तो जहां से चला उससे लगभग 600-700 पॉइंट का मूव हमारा अच्छा खासा यहाँ पे मिल चुका है। तो अगर इस तरह के सेटअप पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, जब बार बार छोटे छोटे जगह पे करेंगे, देखो यहाँ पे भी आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक अच्छा रैली मिला, फिर इसी फेयर वैल्यू गैप के पास आया था, तो यहाँ से भी एक ठीक ठाक रैली मिला था, 660 पे गया था, 236 से 400 पॉइंट का यहाँ भी मूव दिया हुआ है। फिर यहाँ से तो लगभग कमाली का मूव दिया, इस जगह पे एंट्री 200 पे मारेंगे तो यहाँ लगभग 880 के पास चला जा चुका है। और टाइम में ज्यादा नहीं हुआ, 1 घंटा का लगभग टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है मार्केट। तो एक काफी सॉलिड मूव आएगा। और यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे चला गया, मतलब भाई साहब ये 800 पॉइंट से ऊपर का मूव हो चुका है, मेरा 900 पॉइंट का मूव हो चुका है। तो इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आपके पास आराम से एक जो प्रॉपर लॉजिक होता है उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। 130 पे जा चुका है, मतलब समझ रहे हो, एक बिग मूव कैप्चर बोलेंगे इसको, लगभग लगभग हमारा 1000 पॉइंट कैप्चर करना कुछ यहाँ नहीं होता। और इसके बाद तो आराम से कोई भी इंसान होगा प्रॉफिट को बुक करेगा ही, इसके बाद कितने देर तक रुकेगा। तो कमाल ये है कि जो लॉजिक है आपका क्लियर होगा, ओनली देन आप ये चीज को पकड़ सकते हो ना। अगर आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप गलत जगह पे एंट्री लोगे। सबसे पहला तो एंट्री का जो मेरा लोकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर एंट्री लोकेशन मेरा सही नहीं है तो चीजें हमारे लिए काम सही तरीके से नहीं करती है। तो सीखना बहुत जरूरी होता है, थॉरली चीजों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।